यहाँ देखेंगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुपदों का घटाव, है ना। इसे पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बहुपदों का जोड़। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपदों का घटाव। टॉपिक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है x³ - 3x² + 6, आपको x² - x + 4 दिया हुआ है। दो बहुपद यहाँ पे दिया हुआ है जिसको हमें क्या करना है, घटाना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करते, इसका भी दो तरीका हम लोग सीखेंगे। जिस तरह से हमने जोड़ में दो तरीका से सीखा था, सेम घटाव में भी उसी तरीके से दो तरीके से सीखने वाले हैं। तो हम लोग फर्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड में फर्स्ट स्टेप क्या करने वाले हैं, जो भी बहुपद दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, कोष्ठ में करेंगे। पहला स्टेप है ना। तो जो बहुपद दिया हुआ है x³ - 3x² + 6, इसको क्या कर देना है, कोष्ठ में। इस बहुपद को भी हम लोग कोष्ठ में ले लेंगे। तो दिया हुआ है x² - x + 4, इसको भी कोष्ठ में कर दिए, ठीक है। अब जो है कोष्ठ में करने के बाद हम इस बीच में हम साइन किसका देते हैं, अगर जोड़ करना था तो जोड़ का दे रहे थे, अभी हमें घटाव करना है तो किसका देंगे, घटाव का। तो हम यहाँ पे माइनस दे दिए। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, इस जो मतलब ब्रैकेट है उसको खोलते हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम खोलते हैं, इस बहुपद के ब्रैकेट को। तो x³ - 3x² + 6, ब्रैकेट ख़त्म। अब देखिए इस ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन दिया हुआ है, तो माइनस का साइन दिया हुआ है तो इसमें क्या होगा, गुना होगा, है ना। तो यहाँ माइनस है और यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, प्लस का चिन्ह है। तो माइनस और प्लस गुना होता है तो क्या होता है, माइनस। तो माइनस का क्या हो जाएगा, x²। फिर इस माइनस से इस माइनस में गुना होगा, है ना। तो माइनस माइनस गुना होता है तो क्या होता है, प्लस। तो क्या हो जाएगा, x। और इस माइनस से फिर इस प्लस में गुना होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो गया। अब क्या करते हैं, चलो तो यहाँ पे हम लोग इसका क्रिया कर दिए। अब जो है हम क्या करने वाले हैं, इसमें बहुपद के मानक रूप को ही पहले लिखते हैं। मानक रूप का मतलब होता है कि बढ़ते क्रम या घटते क्रम। तो ज़्यादा प्रचलित है कि बहुपद को हम लोग उसके घात के आधार पे घटते क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए x³ है - 3x² + 6 है, तो इसको हम लोग घटते क्रम में ही क्रिया करेंगे। तो सबसे पहले देखिए x³ वाला जो है इसमें और कहीं दिख रहा है, केवल एक ही पद यहाँ है ना, x³। तो पहले इसको हम लिख लेंगे x³, ठीक है। अब देखिए x² वाला एक पद यहाँ दिया हुआ है, एक यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ और दो जगह दिए हुआ है, तो इसको हम क्रिया करेंगे। तो माइनस का 3x² और फिर माइनस का x², तो कितना हो जाएगा, माइनस कर्जा और कर्जा फिर कर्जे रहेगा। तो माइनस का क्या हो जाएगा, 4x², है ना। 3 गो था, एक और आ गया उसके में, तो कितना हो जाएगा, 4 गो। अब देखिए x यहाँ पे, अब जो है बहुपद का घात यहाँ पे 2 लिए हैं, तो बहुपद का घात अब हम कितना लेंगे, 1। तो यहाँ x का घात कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, 1 है। तो इस x को हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। तो यह जो है प्लस का क्या हो जाएगा, x। अब देखिए यह जो है आपका अचर संख्या है ना, यहाँ और यहाँ दिया हुआ है। यहाँ प्लस में 6 है और माइनस में 4 है, तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 2, है ना। तो इस तरह से एक तरीका यह है बहुपद को जो है घटाने का तरीका। ये पहला तरीका आपने सीखा, है ना। तो इस तरह से बहुपद का जो घटाव इस तरह से भी ये करते हैं, इसको नोट कीजिए। फिर हम दूसरा तरीका देखते हैं, सेकेंड मेथड देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड
सेकेंड मेथड में देखेंगे, यहाँ पे जो है ऊपर नीचे हम लोग लिखते हैं। नहीं, पहले स्टेप में हम एक बहुपद को ले रहे हैं, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस का 6। अब दूसरे बहुपद को उसके नीचे हम लोग लिखते हैं। तो जब दूसरे बहुपद को उसके नीचे लिखेंगे तो जो जिस जात का पद होता है ना उसी के साथ में लिखेंगे। जैसे यह x² वाला है तो x² के सामने लिखेंगे, तो इसका चिन्ह क्या है? प्लस, तो प्लस का है तो रहने देंगे। तो यहाँ पे x² है तो यहाँ पे x² के सामने में लिख दिए। अब देखिए 3x, तो इस x का क्यों इसमें है भी नहीं। अब यहाँ देखिए, अब जो दूसरा पद है केवल x है, तो इसमें x है नहीं, तो नहीं दिया हुआ है तो अलग से इसको लिख लीजिए। किसके साथ है? माइनस के साथ है, तो x इसको माइनस के साथ लिख लिए। ठीक है। दूसरा पद अब देखिए, अचर संख्या बच गया 4, तो अचर संख्या के सामने में अचर संख्या को लिख लीजिए। तो प्लस के साथ है तो प्लस का 4। अब हमें घटाना है, तो जब हमें इसको घटाना है तो जोड़ में तो चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन माइनस में नीचे वाला जो भी बहुपद दिया रहता है उसके सभी पदों का चिन्ह क्या हो जाता है? बदल जाता है। अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा और माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, मतलब उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ देखिए, यह क्या है? प्लस में है तो क्या हो जाएगा? माइनस में। यह भी प्लस में है तो क्या हो जाएगा? माइनस में। और यह माइनस में है तो क्या हो जाएगा? प्लस में। अब आप क्रिया कीजिए तो देखिए, एक्स क्यू के सामने में तो कुछ नहीं, केवल नीचे वाले बहुपद के पदों का ही जो है साइन चेंज होता है, ऊपर वाले का नहीं, माइनस में। तो यहाँ पे एक्स क्यू आप लिख देंगे, है ना। अब देखिए, यह भी माइनस, यह भी माइनस, तो 3x² यहाँ है और 1x² यहाँ है, तो माइनस का क्या हो जाएगा? 4x² हो जाएगा। अब देखिए, यह प्लस में है और यह माइनस में है, 6 है 4 है, तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? प्लस का 2। अब यहाँ देखिए, यह जो है इसका चिन्ह बदल गया, प्लस में है तो इसके सामने में कुछ नहीं घटाना है, तो प्लस का क्या हो जाएगा? x। अब हमें क्या करना है? बहुपद को मानक रूप में लिख देना है। तो सबसे बड़ी घात, फिर उसके बाद छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, या घटते क्रम में लिखे या बढ़ते क्रम में। तो हम लोग घटते क्रम में लिखते हैं। तो x³ माइनस 4x², अब घात 1 आना चाहिए, तो प्लस का x और प्लस का 2। इससे पहले जो आप बनाए थे इसी का, तो इतना ही आया था कि नहीं? इतना ही आया था। तो इस तरह से बनाते हैं, है ना। तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ रहा है कि बहुपद का घटाव जो है कैसे बनाते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो 1-2 एग्जाम्पल और हम लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। यहाँ देखिए, यह जो है एक बहुपद आपका यहाँ दिया हुआ है, दूसरा बहुपद यहाँ दिया है, इसको हमें क्या करना है? घटाना है। तो फर्स्ट, है ना, मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे? सबसे पहला काम जो करते हैं, जो भी बहुपद दिया रहता है उसको क्या करते हैं? कोष्ठ में करते हैं। तो चलिए इसको हम कोष्ठ में कर लेते हैं। तो कोष्ठ में लिखेंगे u के पावर कितना है? 7 माइनस 3 u के घात कितना है? 6 और फिर प्लस 4 और u के घात कितना है? 2 और प्लस में है आपका 2। दूसरा बहुपद दिया हुआ है u के घात 6 माइनस u और माइनस 4। ठीक है। अब इन बहुपदों को हमें घटाना है, तो बीच में हमें साइन क्या देना होगा? माइनस का। ठीक है। अब हम क्या करते हैं? इस ब्रैकेट को खोलते हैं, है ना। तो चलिए, u का घात 7 माइनस 3 u का घात 6 प्लस 4 u का घात 2 प्लस 2। अब देखिए, यहाँ माइनस है और यहाँ कुछ नहीं है, तो माइनस और प्लस जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो u का घात कितना हो जाएगा? 6। ठीक है। अब देखिए, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस का क्या हो जाएगा? u
और फिर ई माइनस, और ई माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा 4। अब हमें क्या करना है, अब जो है क्रिया करना है सेम पद वाले का, है ना। तो यहाँ देखिए u का घात कितना है 7 दिया हुआ है, तो ऐसा इसमें और कहीं है नहीं है, तो डायरेक्ट हम इसे क्या करेंगे उतार लेंगे, u का घात 7। फिर -3 u के घात कितना दिया हुआ है 6, तो u का घात 6 कहीं और है तो है, एक यहाँ है और दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है। तो 3u के घात 6 यह भी माइनस में है और u के घात 6 यह भी माइनस में है, तो चिन्ह तो क्या हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा। तो 3 गो है और 1 गो है तो कितना हो जाएगा 4u के घात 6 हो जाएगा। अब u के घात 6 के बाद u के घात 5 है किसी में नहीं, 4 नहीं, 3 नहीं, 2 है। u का घात अब कितना है 2, u का घात इधर 2 कहीं है नहीं, तो u का घात 2 को यहाँ पे लिख लेंगे प्लस के साथ, प्लस के इसके आगे साइन दिया हुआ है, तो 4u का घात कितना हो जाएगा 2। यहाँ देखिए अब जो कोई संख्या ऐसा बचा जो u का घात 1 है, तो देखिए एक यहाँ पे संख्या बच गया, तो यह प्लस में है तो इसको लिख लेंगे u का घात, है ना, नहीं कुछ रखेंगे ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए अचर संख्या यहाँ 2 है और यहाँ पे 4 है, यह भी प्लस में है और यह भी प्लस में है, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा। इस तरह से जो है आपका मानक रूप के साथ ही बहुपद का घटाव हम लोग कर लेंगे। क्लियर, तो इस तरह से बन जाएगा। एक और तरीका है, इसको नोट कर लीजिए फिर जो हम उसको बताते हैं। यहाँ देखिए अब हम लोग देख रहे हैं सेकेंड मेथड। क्या देख रहे हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में क्या करते हैं, बहुपद को हम लोग ऊपर नीचे लिखते हैं, तो सबसे पहला बहुपद को हम लोग पहले ऊपर लिखते हैं, तो u का घात 7 है, फिर -3 u का घात कितना है 6 प्लस 4 u का घात 2 और फिर प्लस 2। अब इस बहुपद को नीचे लिखने के लिए थोड़ा सा सावधानी की ज़रूरत होती है ना। जो जिस घात का बहुपद है उसके सामने लिखते हैं, तो u का घात 6 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे u का घात 6। फिर u कहीं इसमें है नहीं है तो इसको अलग कर देंगे, तो माइनस के साथ u को हम अलग कर दिए, है ना। 4 कहाँ पे है लिखेंगे, तो यहाँ पे अचर संख्या है और यहाँ पे अचर संख्या है, तो माइनस के साथ क्या लिखेंगे 4। इस तरह से जो है आप बहुपद को लिख सकते हैं। इसमें अगर फिल करना चाहे तो अपने मन से 0 u के घात 2 लिख सकते हैं, तो उतना माथापेची करने से कोई आवश्यकता नहीं है, उसको तो आप सीख चुके हैं, है ना। तो चलिए अब जो क्या करना है, जब हमें घटाव करना रहता है तो नीचे वाले बहुपद के सभी चिन्ह को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, उलट देते हैं, है ना। साइन को जो है हम लोग क्या करते हैं बदल देते हैं। तो देखिए माइनस इसको प्लस में था तो माइनस कर दिए, यहाँ माइनस में है तो इसको क्या करेंगे प्लस में, यहाँ माइनस में है तो इसको कर देंगे प्लस में। u का घात 7 नहीं है इसमें, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा u के घात 7। अब u के घात कितना है 6, है ना, तो u का घात 6 हम यहाँ पे वाला का क्रिया करेंगे तो यह भी माइनस में है, यह भी माइनस में है, तो माइनस माइनस जुट जाएगा और साइन जो है वही रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 u का घात 6, है ना। अब देखिए यह प्लस में है, u का घात 2 है, u का घात नीचे 2 नहीं है, तो डायरेक्ट प्लस के साथ क्या आ जाएगा उतर जाएगा, तो 4 u के घात 2। अब देखिए यह जो है अचर संख्या, यह भी प्लस यह भी प्लस, तो प्लस प्लस जुट जाएगा, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6, और यह जो है प्लस के साथ क्या आ जाएगा u। अब इस बहुपद को मानक रूप में आप लिख दीजिए, मतलब सबसे बड़ी घात वाला, फिर उससे छोटी घात वाला, फिर उससे छोटी घात वाला, फिर उससे छोटी घात वाला, तो बहुपद को मानक रूप में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं u का घात 7, 7 के बाद 6 तो 4 u का घात 6। अब इसके बाद 5 4 3 ये सब नहीं है तो 2 है डायरेक्ट, तो प्लस के साथ u का घात जो है 2 वाला यहाँ लिख दिए। अब u का घात 1 वाला इधर है तो इसको इधर ले आएंगे, तो प्लस u और प्लस क्या आ जाएगा 6। तो इतना ही आंसर पहले भी आया था और इतना ही आंसर अभी आया, दोनों आपका क्या है समान है।
तो इस तरह से हमने आपको आज सिखलाया बहुपदों का घटाव कैसे करते हैं, है ना। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था बहुपदों का जो, तो हमें लगता है इतना धीरे धीरे बताए हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो इसको नोट कर लीजिए फिर। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कोष्ठ में हम लोग डालेंगे। तो y³ माइनस 3y² प्लस y और प्लस का 2। इसके बाद इस बहुपद को हम लोग कोष्ठ में डालेंगे। यहाँ दिया हुआ है y³ माइनस 2y और प्लस का 1। यहाँ पे देखिए यह दो बहुपद दिया हुआ है, इसको सबसे पहला काम हमने क्या किया, आपको कोष्ठ में डाला। अब जो है कोष्ठ में डालने के बाद यहाँ जो है हमें घटाना है, तो माइनस का चिन्ह दे दिए। अब क्या करेंगे, अब कोष्ठ को ओपन करेंगे। तो चलिए इसको कोष्ठ को हटाइए। तो y³ माइनस 3y² प्लस y प्लस का क्या आ जाएगा 2। अब जब इसे हम हटाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, प्लस है। तो प्लस और माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस का क्या हो जाएगा y³। फिर यहाँ माइनस और माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस का हो जाएगा 2y। और फिर यहाँ माइनस और प्लस का गुना होगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 1। अब जो है इसको आप जो भी पद है उसको क्रिया कर दीजिए। तो देखिए इसको मानक रूप के साथ ही हम लोग क्रिया कर रहे हैं। सबसे बड़ी घात वाला जो पद है उसी को हम सबसे पहले काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस बहुपद में देखेंगे कि सबसे बड़ी घात आपको क्या है, 3 है। इसके बाद सब छोटा ही है। तो 3 वाला का करेंगे, तो 1 3 यहाँ है और 1 3 का घात वाला यहाँ है। तो देखिए यहाँ जो है y प्लस के साथ है, किसके साथ है, प्लस के साथ, और यहाँ y जो है माइनस के साथ है। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, नहीं। अब देखिए यहाँ माइनस 3y² है, तो y² वाला और कहीं है, नहीं है। तो डायरेक्ट यह क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 3y² आ गया। अब y का घात 1 यहाँ है, नहीं कुछ है, इसका मतलब 1 यहाँ है और 1 यहाँ है y का घात 1 वाला। तो 2y और यहाँ पे 1y दोनों प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा। अब देखिए अचर संख्या 2 यहाँ है और एक अचर संख्या 1 यहाँ है। यह प्लस में है और यह क्या है, माइनस में है। तो प्लस में से माइनस जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1। यही आपका जो है आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद एक और मेथड हम लोग देखे थे नीचे ऊपर करके, है ना। तो इसको नोट कीजिए और उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सेकेंड मेथड में क्या देखेंगे, ऊपर नीचे बहुपद को हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले बहुपद को लिखेंगे y³ माइनस 3y² प्लस y प्लस का क्या हो गया 2। अब दूसरा बहुपद जब हम लिखते हैं तो थोड़ा सा सावधानी क्या रखते हैं कि जो पद का घात जितना दिया हुआ, मतलब समजातीय पद को हम एक साथ लिखते हैं। क्या, समजातीय। जैसे यहाँ पे q वाला है, तो q वाला यहाँ है, तो इसके सामने में हम q वाला को रखेंगे 3 को, y के घात 3 वाला को, तो इसको हम यहाँ उठा के रखेंगे y के घात 3। अब y² वाला जो नहीं है इसमें, तो उसको छोड़ देंगे, लेकिन y वाला यहाँ पे है, तो इसके सामने में लिखेंगे प्लस के साथ है, तो प्लस के साथ क्या लिखेंगे 2y। अब चर संख्या है, यहाँ भी चर संख्या है, तो प्लस के साथ क्या लिखेंगे 1। मतलब जो पद जो है, जिस पद के समजातीय हैं उस पद के सामने लिखेंगे, मतलब समान जात वाला पद को एक साथ लिखने वाले हैं। अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, जब माइनस रहता है तो नीचे वाले जो भी पद होते हैं उसका साइन क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। अगर प्लस वाला है तो माइनस कर देते हैं, माइनस वाला है तो उसको प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो इसको क्या कर देंगे माइनस, यहाँ भी प्लस का साइन है तो माइनस, यहाँ भी प्लस का साइन है तो इसको क्या कर देंगे माइनस। अब देखिए y³ यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में है, तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसके सामने में कुछ नहीं है तो डायरेक्ट यह नीचे उतर जाएगा 3y²।